नमस्कार दोस्तों। आज जो हम स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया देखने जा रहे हैं वो स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया काफ़ी बेसिक क्राइटेरिया है, जैसे कि आइदर ट्रेंड फॉलोइंग और इट इज़ बेसिक कन्फर्मेशन फ्रॉम फिबोनाची और सम सपोर्ट लेवल्स। ठीक है, देखते हैं हम इस स्टॉक को कैसे आइडेंटिफाई किया था और किस प्रकार से हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले स्टॉक का ये मंथली टाइम फ्रेम है। अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे देखें स्टॉक को, मंथली टाइम फ्रेम में स्टॉक अभी भी 60 के नीचे है RSI इसका, तो वेरी लो चांसेस है इसमें कि ये तुरंत ऐसा बड़ा सा कुछ मोमेंटम कर देगा कि ये इसका ऑल टाइम हाई टच करे, ये ज़्यादा चांसेस नहीं है। लेकिन हमने ये स्टॉक की आइडेंटिफाई किस लिए किया है, पोजिशनल बेसिस पे, जिसको हम लो रिस्क लो रिवॉर्ड के हिसाब से, जो स्टॉक ऊपर तो जाएगा, नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है, इस क्राइटेरिया से, रिवर्सल के क्राइटेरिया से हमने इसको आइडेंटिफाई किया है। सबसे पहले अगर देखना चाहे, मैं RSI एक बार के लिए हटा देता हूँ, एक बार एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि किस क्राइटेरिया से हमने इसको चूज़ किया है। कोई भी स्टॉक अगर उसके अप ट्रेंड में है तो आपका बेस्ट बाइंग एरिया कब होता है, जब स्टॉक ऊपर गया है, रिट्रेस करे, उस पॉइंट पे हमें बाय करना होता है। ऊपर जाता है, ये जब रिट्रेसमेंट करता है तब बाय करना है। अब ये रिट्रेसमेंट कितना कर सकता है वो पता चलता है फिबोनाची के हिसाब से। इसका बॉटम ऑफ दिस पॉइंट एंड टॉप ऑफ दिस ट्रेंड, इसको अगर हम आइडेंटिफाई मार्क करें तो ये 50-60 के बॉक्स तक वापस आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ब्लैक बॉक्स दिख रहा है, ये 50 और 60 का ब्लैक बॉक्स है। यहाँ तक स्टॉक आने की कोशिश करता है। अगर यहाँ तक आता है तो हम उसको बाय करने की कोशिश करते हैं। इस एरिया पे अगर कुछ रिवर्सल पैटर्न हमें मिलता है तो उस पॉइंट को हम बाइंग के लिए आइडेंटिफाई करते हैं। ऐसा कुछ इस स्टॉक में बना है क्या? स्टॉक में अगर देखें तो स्टॉक ने अच्छा खासा एक मेजर ट्रेंड दिया था जो कि काफ़ी स्ट्रांग है, बुलिश मोमेंटम आया था। उसके बाद स्टॉक ने काफ़ी करेक्शन किया है और स्टॉक ऑलमोस्ट 2021 से 25 तक ऑलमोस्ट 4 साल से भी ज़्यादा ये स्टॉक कंसोलिडेट कर चुका है। अगर लास्ट लो जो देखिए यहाँ पे बना हुआ है अच्छा खासा लो, अभी भी स्टॉक उसके लो के पास से सपोर्ट लेके वापस आया है। ये लो, इसका लो सस्टेन कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखूँ, छोटे टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है हमें, यहाँ से स्टॉक ने एग्जैक्टली ये पॉइंट से अच्छा खासा सपोर्ट लिया था और यहाँ से ऑलमोस्ट 60-70% का अच्छा खासा मूव दिया था। वहाँ से स्टॉक वापस करेक्ट हुआ और सेम पॉइंट से स्टॉक ने अच्छा सा 45% का हेल्दी मूवमेंट दिया है। तो ये तो कंफर्म है कि ये वाले पॉइंट पे, ये जो बॉटम इसका है, ये वाले पॉइंट पे अच्छे खासे बायर्स एक्यूमुलेटेड है। अब हम इस स्टॉक को कहाँ पे खरीद सकते हैं? देखिए, अगर इस स्टॉक को यहाँ से ऊपर जाना है तो 45% का इसमें मूवमेंट इसलिए आया क्योंकि बायर है। अब बायर क्या करेंगे, इसको ऊपर जाने के बाद नीचे आएगा तब लेने की कोशिश करेंगे, ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा तब जाके लेने की कोशिश करेंगे। ये इस ट्रेंड में जाना चाहिए स्टॉक। अगर इसको हम फिबोनाची से मार्क करें, सॉरी एक बार डेली टाइम फ्रेम में आते हैं हम। डेली टाइम फ्रेम में अगर देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक ऑब्जर्व करने वाला एक चीज़ है कि यहाँ पे प्रीवियस इसका रेजिस्टेंस था जो हमने वीकली में मार्क किया था, प्रीवियस रेजिस्टेंस था वीकली टाइम फ्रेम पे। यहाँ से आप देख सकते हैं मंथली टाइम फ्रेम में इसका क्लोजिंग बेसिस का रेजिस्टेंस था। यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा खासा आया था और यहाँ से प्राइस करेक्ट किया था, वापस उसी लेवल में गया और रिजेक्शन लिया था। तो ये इसका एक रेजिस्टेंस पॉइंट बना था। जिस प्रकार से हमने सपोर्ट आइडेंटिफाई किया, सपोर्ट और ये हुआ रेजिस्टेंस मार्क किया हमने। अगर रेजिस्टेंस पॉइंट पे आप इसको डेली टाइम फ्रेम में चेक करें तो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस पता चलेगा किस प्रकार से ले रहा है, जबकि यहाँ पे अच्छा खासा बाइंग का वॉल्यूम। अगर इस नीचे वाले वॉल्यूम्स को देखें आप, एग्जैक्टली रेजिस्टेंस पॉइंट पे काफ़ी अच्छा खासा वॉल्यूम आया था, नेक्स्ट डे तुरंत सेलिंग आ गया और ये जाके वापस से रेजिस्टेंस बनेगा। अब जो बायर स्ट्रैप है ना, ये वाले सेलिंग का काम करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब भी ये बॉक्स में आएगा सेलिंग का काम होगा। यहाँ से सेलिंग हुआ, यहाँ से सेलिंग हुआ, ये बॉक्स में आया, उसके बाद ब्रेक डाउन किया, वापस से रिटेस्ट, सेलिंग हुआ, वापस से रिटेस्ट, सेलिंग हुआ। ये जो बड़ा सबसे कैंडल आया है 17% वाला, ये कब आया है? जब इसने लास्ट टाइम इसको रेजिस्टेंस को टेस्ट किया था। अब ये वॉल्यूम आप देख सकते हैं, ये क्यों बड़ा वॉल्यूम आया था, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग इसका ख़त्म हुआ था। ये सेलिंग ख़त्म करने के लिए लास्ट सेलर ने अपना जोर लगाया था पूरा, यहाँ से सेलिंग हुआ। स्टॉक देख सकते हैं वहाँ से काफ़ी अच्छा खासा करेक्ट हुआ और एग्जैक्टली अपने सपोर्ट्स तक गया और सपोर्ट में आना, बाइंग आना चालू हुआ है। यहाँ से वॉल्यूम देख सकते हैं आप, सपोर्ट में बाइंग अच्छा खासा आया है। अब स्टॉक उसके अप ट्रेंड में गया है। ठीक है, अब स्टॉक को मैं अगर मेजर अप ट्रेंड ये मानूँ कि यहाँ से स्टॉक ने रैली चालू की रही है और यहाँ तक स्टॉक गया है, तो ये स्टॉक का 50 एंड 60 का बॉक्स बनेगा जहाँ पे मुझे बाइंग के लिए देखना है। ठीक है, जो हमने अभी देखा था बाइंग का पॉइंट ये वाला रहा। अब ये वाले पॉइंट पे हम बाइंग देखेंगे कि किस तरीके से हम बाय कर सकते हैं स्टॉक को। ठीक है, यहाँ पे आके देखते हैं क्या हुआ था। स्टॉक ने यहाँ से सपोर्ट लेके बाइंग दिया था,
वापस से वहाँ से सपोर्ट लिया और सपोर्ट को ब्रेक डाउन दिया है। जब फर्स्ट टाइम गया है स्टॉक ने रेजिस्टेंस लेके यहाँ से क्रैश किया, क्यों यहाँ से डाउन मूवमेंट दिया है। क्यों रेजिस्टेंस क्यों लिया? क्योंकि जो प्रीवियस सपोर्ट था, अब प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। एक बार यहाँ पे काम कर चुका है, ठीक है। अब जो भी बायर इसके नीचे बैठे थे, जो जिसने इधर भी बाय किया, यहाँ पे बाय किया था, उसने यहाँ पे इसके नीचे स्टॉप लॉस दे दिया होगा। अगर किसी ने होल्ड किया है तो बेटर है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें छोटे टाइम फ्रेम पे आपको रिवर्सल का पैटर्न यहाँ पे दिख रहा होगा, डब्ल्यू पैटर्न बनाया है, ठीक है। अगर आरएसआई में देखें, आरएसआई तो नीचे है काफ़ी, लेकिन आरएसआई में एक बढ़िया पॉइंट हमें मिल सकता है कि आप ये रिवर्सल पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि आरएसआई यहाँ से डाउन ट्रेंड में था, आरएसआई ने यहाँ से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहिए था, जबकि आरएसआई यहाँ पे कप हैंडल का रिवर्सल दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पॉइंट पे रेजिस्टेंस लिया था प्राइस ने, अब ये पॉइंट पे वापस से रेजिस्टेंस लेना चाहिए था इसको, और यहाँ से आरएसआई नीचे जाना चाहिए था। प्राइस को यहाँ आइदर होल्ड करना चाहिए या नीचे जाना चाहिए था, जबकि आरएसआई यहाँ से बुलिश मोमेंट हमें रिवर्सल दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डब्ल्यू पैटर्न के हिसाब से ये वाली एंट्री हमें काफ़ी अच्छे लेवल्स पे मिल रही है। ये अच्छे लेवल्स पे हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये वाला अच्छा बाइंग का एरिया है। अच्छे बाइंग के एरिया पे हमें रिवर्सल पैटर्न मिल रहा है, ना कि हमारा एक्सपेक्टेशन। मंथली पे हमने पहले डिस्कस किया, मंथली में ये हमें दिख रहा है कि स्टॉक 60 के नीचे है आरएसआई, तो ये स्टॉक ये नहीं होगा कि तुरंत इसमें मोमेंटम आ जाए और एक ही महीने में ये 50-60% का मूवमेंट करे, इसके चांसेस काफ़ी कम है। लेकिन ये होगा कि ये स्टॉक धीरे धीरे करके अपने ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है इसको टच करेगा, इसको टेस्ट करने के लिए आएगा, तो कम से कम 25% का हमें रिटर्न इसमें देखने को मिल सकता है। अब ये स्टॉक मैंने रिकमेंड स्टॉक एनालिसिस में क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक के रिटर्न के हिसाब से जो हम यहाँ पे रिवॉर्ड देख रहे हैं, रिवॉर्ड के हिसाब से जो रिस्क मिल रहा है वो काफ़ी स्मॉल है, ऑलमोस्ट 6% से भी कम का इसमें रिस्क हमें दिख रहा है। ऐसा स्टॉक हमें ढूंढना है जिसमें हमारे रिस्क का जो एपेटाइट है हमें कम मिले। ऐसे स्टॉक में अगर हम बेट करें तो ये चांसेस होगा कि हमारे जो लूजिंग स्टॉक्स है वो कम हो जाएंगे। भले ही स्टार्टिंग के फेजेस में आपको प्रॉफिट कम दिखेंगे या तो स्लोली दिखेंगे, लेकिन आपके लूजिंग चांसेस जितने कम रहेंगे आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो उतना ही पॉजिटिव में रहेगा। आप स्टार्टिंग में ऐसे ही स्टॉक ढूंढिए जो आपको रिस्क कम दे और रिवॉर्ड भले ही धीरे दे लेकिन रिवॉर्ड मिले। तो ये स्टॉक इस तरीके से हमने आइडेंटिफाई किया है कि यहाँ पे एक बढ़िया सा कप बना है। अब स्टॉक यहाँ से हैंडल बनाने के लिए जा रहा है और एग्जैक्टली इसके फिबोनाची यहाँ से यहाँ जो ट्रेंड था इसका फिबोनाची 50% पे आके यहाँ से रिटेस्टमेंट यहाँ से वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। एग्जैक्टली बॉटम पे हमने इसको एंट्री करने की कोशिश की है। तो देखते हैं स्टॉक कैसे परफॉर्म करता है। हमारा एज ऑफ नाउ हम यहाँ पे अगर एंट्री करते हैं हमारा स्टॉप लॉस सिर्फ 5 to 6% का होगा और हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा 3100 के अराउंड होगा। अगर इन केस ये यहाँ इसको क्रॉस करता है तो मंथली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं जब ये इसको क्रॉस करेगा तो स्टॉक में यहाँ से डबल बॉटम का भी फॉर्मेशन होगा। आरएसआई में अगर ये इसको क्रॉस करेगा तो आरएसआई में भी स्टॉक 60 के ऊपर आएगा और इसका फर्स्ट टाइम ये जो ऑल टाइम हाई है इसको क्रॉस करने के लिए, टच करने के लिए, रिटेस्ट करने के लिए यहाँ से जा सकता है। 2 बार यहाँ से मेजर रेजिस्टेंस था उसको ट्राई ऑलरेडी इसने कर लिया है। इन केस एनी हाउ ये स्टॉक 2700 का लेवल निकालता है तो 3100 आने के चांसेस इसमें काफ़ी ज़्यादा है। लेट्स सी हाउ दिस स्टॉक परफॉर्म्स। टिल देन study well, learn and then earn. See you in next video.